तो किसी दोस्त के आग्रह पर एक वीडियो बनाया था, ध्यान यानी क्या? ये नाम रखा है उसका पार्ट 1। वो जानना चाहते थे कि ये करते क्या हैं? आँखें बंद करके लोग बैठ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं आँखें बंद करके और बैठ के? तो उससे मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था कि ये जो हमारी शक्ति है, हमारी जो इंसान वाली शक्ति है, मेंटल एनर्जी है, जिसके कारण हम इंसान बने, उसका 98% हम फालतू सोचने में नष्ट कर देते हैं। उसके कारण ज़िंदगी में गरीबी है। मतलब हम हर तरीके से गरीब महसूस करते हैं, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, अगर और ज़्यादा अ, व्याकुल हो गए तो ये मेंटल बीमारियाँ भी आ सकती हैं। लेकिन वैसे भी ज़िंदगी में लगता है कि कुछ कमी है, कुछ परेशानी है, लोग उसको भरने की कोशिश करते हैं, इससे, उससे, उससे। एक्चुअली कमी है मेंटल एनर्जी की। और ये जो 98% जो हम एनर्जी खर्च कर देते हैं फालतू सोचने में, वो खर्चा थोड़ा कम करें, तो ज़िंदगी में उत्साह बढ़ना शुरू होगा, खुशी आनी शुरू होगी। और ये जो बाहर की दौड़ है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, साधन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो कम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि उससे नहीं मिलने वाली खुशी। तो इसके लिए क्या करें? तो कुछ-कुछ बातें कल मैंने बताई थी और अंत में हम बात कर रहे थे ये विपस्सना ध्यान की, जिसमें हम शुरुआत करते हैं कि साँस को महसूस करो। केवल साँस को हम महसूस करने लग जाएँगे लगातार, साँस तो लगातार चलती रहती है, तो हमारे विचार कम होने शुरू हो जाएँगे। तो विपस्सना मेडिटेशन में साँस से शुरुआत करते हैं, उसके बाद शरीर को भी महसूस करते हैं, साँस के साथ शरीर। तो अभी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आधा मिनट, 1 मिनट। मैं थोड़ा बोलता भी जाऊँगा और आप महसूस कीजिए। आँखें चाहो तो बंद कर लो, चाहो तो ना करो। लेकिन जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो कीजिए। साँस को महसूस कीजिए, साँस अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। अब शरीर को भी महसूस कीजिए। ये बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे कुर्सी पे बैठे हैं, सोफ़े पे बैठे हैं, आपको ये स्पर्श पता चल रहा है ज़मीन का। शरीर की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है आपका शरीर महसूस कीजिए और साँस भी। तो अब शरीर का भी पता चल रहा है और साँस का भी पता चल रहा है। इसका अभ्यास ज़्यादा करेंगे तो शरीर बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है और किसी-किसी को तो शरीर अंदर से भी महसूस होने लग जाता है। अंदर का मतलब जैसे छाती में जलन हो रही है, उस समय हमें छाती के अंदर पता चलता है। पेट में दर्द हो रहा है, उस समय पेट के अंदर का पता चलता है। ये ठंड बैठ गई हड्डियों में अ, तब पता चलता है। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब सिर के अंदर का पता चलता है। वो तो जब कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्या जब शरीर में कोई गड़बड़ नहीं है, हमें शरीर के अंदर थोड़ा बहुत अनुभूति हो सकती है, शरीर के अंदर। तो इसके अभ्यास से होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? ध्यान और गहरा होगा और ये जो विचार हैं, ये और कम हो जाएँगे। तो इसको बोलते हैं विपस्सना मेडिटेशन। साँस को महसूस कीजिए, शरीर को महसूस कीजिए और फिर मन को महसूस कीजिए। सबसे गहरी बात है कि मन को महसूस कीजिए, ज़रा मुश्किल होता है। अभी ट्राई करते हैं, थोड़ा इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो आँखें बंद करके शायद ज़्यादा अच्छा होगा, आँखें बंद कर लीजिए
मन में देखिए, मन में क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हो सकता है इस समय मन आपका थोड़ा-सा ज़्यादा एकाग्र हो, विचार कम आ रहे हों, लेकिन ज़्यादातर बहुत विचार आते रहते हैं और एक विचार आता है, चला जाता है और फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, ये आते ही रहते हैं। तो इस एक्सरसाइज़ से हम क्या करते हैं कि बैठ गए, आँखें बंद कर ली, साँस से शुरू किया, साँस को महसूस करो, फिर शरीर को महसूस करो, फिर मन को भी महसूस करो। एक विचार आया, एक चला गया। तो इस पे मेरे वीडियोज़ हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ दिन ये ऑनलाइन ध्यान सिखाने के वीडियोज़ हैं वो अ ये लाइव वाले। तो लाइव वाले वीडियोज़ आप देखना और उसमें से वैसे तो सभी में एक ही जैसी बातें हैं, कुछ-कुछ बातें अलग हैं। तो उनको थोड़ा चेक कीजिए आप और उनकी मदद से आप इसका अभ्यास कर सकते हो। तो ये तो हुई विपस्सना मेडिटेशन, लेकिन बहुत प्रकार के मेडिटेशंस हैं। कुछ मेडिटेशंस ऐसे हैं कि वो जानबूझकर साँस लेते हैं, जैसे सो हम, सो हम एक मंत्र है, सो हम, उसको बोलते हुए साँस अंदर जा रही है तो सो बोलो मन ही मन में, साँस बाहर निकल रही है तो हम बोलो। तो ये मन ही मन में सो हम चल रहा है और ये साँस, ये लगातार, लगातार, लगातार बहुत देर तक कराते हैं और तो उसके बाद कहते हैं कि अब आप महसूस करो अपने पूरे शरीर को और मन ज़रा शांत हो जाता है। ये भी एक विधि है। एक भाई साहब मुझे कह रहे थे कि एक गुरुजी ऐसे सिखाते हैं कि शायद 6 मिनट 7 मिनट 6 मिनट 7 मिनट अ, बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँस लो। ज़ोर से साँस अंदर, ज़ोर सारी साँस बाहर, सारी अंदर, सारी ये प्राणायाम है, तो इसको 5-6 मिनट तक लगातार और उसके बाद तब शरीर में कुछ थोड़ा-थोड़ा संवेदना होने लगती है कि अब शरीर को महसूस करो। उनका यही ध्यान है। ऐसी और भी विधियाँ हैं जिसमें प्राणायाम के साथ, ब्रीथिंग के साथ महसूस करते हैं साँस को या शरीर को। पतंजलि जी का मेथड है, तो पतंजलि जी क्या बोलते हैं, वो अष्टांग जो 8 अंग हैं उनके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह। तो उसमें वो क्या करते हैं कि अ, प्राणायाम से शुरू करो, प्राणायाम के बाद ये किसी एक चीज़ पे ध्यान लगा दो। आँखें खोल के चाहे बंद करके किसी एक चीज़ पे पूरा ध्यान, तब तक ध्यान लगाते रहो एक ही चीज़ पे, जब तक आपका मन एकदम शांत नहीं हो जाता। इसको बोलते हैं धारणा। मन जब एकदम शांत हो गया, तो तब किसी चीज़ पे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। मन तो शांत हो गया, आप अवेयर हो, मन शांत हो गया। इसको कहते हैं ध्यान और ये ध्यान जो है ज़्यादा गहरा हो गया, तो समाधि बन सकता है। तब उसमें कहते हैं कि जानने वाला भी नहीं रहा। मतलब वो केवल प्योर अवेयरनेस आप बन गए, उसको समाधि कहते हैं। तो ये पतंजलि जी का मेथड है। एक वेदांत वाली अप्रोच है, तो वेदांत में क्या कहते हैं जैसे निसर्गदत्त महाराज जी हैं, रमण महर्षि जी हैं। वो कहते हैं कि ये मत बोलो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। आप ना शरीर हैं, ना आप मन हैं। आप वो हैं जो इनका मालिक है, जो जान रहा है। आप विशुद्ध चेतना हैं, विशुद्ध चेतना हैं, ये महसूस करो और उसके साथ रहो।
वो ज़रा मुश्किल है। पहले तो बात ही समझनी मुश्किल है, फिर उसको करना और भी मुश्किल है। बहुत हाई एनर्जी चाहिए। उसी तरह पतंजलि जी वाला भी आसान नहीं है, उसके लिए काफ़ी पहले से बहुत हाई एनर्जी। पतंजलि जी कहते हैं जब कोई डिज़ायर ना हो, आपके जीवन में संतोष है, एक कंडीशन, आपका परमात्मा पे 100% विश्वास है, दूसरी कंडीशन। ये 2 जब हैं, तब आप कर सकते हो। तो ये ज़रा एडवांस्ड मेथड्स हैं। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं विचारों को देखो, एक विचार आया, चला गया, दूसरा आया, चला गया। और विचारों को अगर आप देखते रहोगे तो विचार बंद हो जाएँगे, ऐसा वो कहते हैं। उसके लिए भी बहुत हाई एनर्जी चाहिए। इसी का एक वेरिएशन है ये महायान बुद्धिज़्म में। वो कहते हैं विचारों के बीच गैप देखो, उसको बार्डो कहते हैं। एक विचार आया, चला गया, दूसरा विचार आया, चला गया। अब विचारों के बीच अगर गैप है, तो वो गैप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत प्रकार के तरीके हैं। इंद्रियों से भी हम मन को एकाग्र कर सकते हैं और विचार कम हो जाएँगे। कैसे? ध्यान से देखने लग जाओ किसी भी चीज़ को। ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ पे एक ही चीज़ को देखो। जैसे इस समय मैं देख रहा हूँ अपने कमरे को बहुत ध्यान से और साथ-साथ मन को भी देख रहा हूँ। तो ये ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने में हो सकता है। तो ये इंद्रियों के साथ भी हो सकता है। ऐसे बहुत प्रकार के तरीके हैं जिससे कि आपका विचार थोड़ा-सा विचारों का फ्लो कम हो जाएगा। तो एक उन्होंने भाई साहब ने ये भी पूछा था कि ये आँखें बंद करके कुछ कल्पना करते हैं, तो कल्पना करने की भी कुछ टेक्निक्स हैं, उससे भी विचार कम हो जाते हैं। तो जैसे एक एक्सरसाइज़ अभी करते हैं, कोई ऐसा रास्ता चुन लो जो आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे मैं जिस रास्ते से स्कूल जाता था बचपन में, गाँव से स्कूल जाता था, वो रास्ता मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो आप कल्पना करो कि आँखें बंद कर लीजिए, अभी कर लीजिए थोड़ी देर, आधा मिनट, 1 मिनट अभी करते हैं। आप रास्ते से थोड़ा ऊपर हैं, ये बैठे हुए हैं आप, जैसे भी बैठे हैं, लेकिन आप आसमान में हैं, ज़मीन से 8-10 फीट या और ऊपर हैं और आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का रास्ता। जो भी और भी रास्ता कोई पकड़ सकते हो, जो आपको अच्छी तरह याद है, जिस पे आप बहुत बार चले होंगे और आपका शरीर आगे बढ़ रहा है। तो हर साँस के साथ महसूस कीजिए, एक साँस में कितना रास्ता तय हो रहा है। मतलब साँस अंदर गई और फिर अगली साँस अंदर गई, इसको एक साँस मान लेते हैं। एक साँस अंदर गई और जब आप अगली साँस पे पहुँचोगे, अगली साँस अंदर जा रही है, उस ड्यूरेशन में तो आपको साँस का भी पता चल रहा है मतलब और शरीर का पता चल रहा है अच्छी तरह से शरीर का पता चल रहा है और रास्ता दिखाई दे रहा है। तो रास्ते में भटकना नहीं है, इधर-उधर नहीं जाना। उस रास्ते पे कोई घटना हुई हो, कभी पीछे की यादें, उनमें नहीं जाना। अभी जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, सीधे आगे चलते जाना है और आप रास्ते के ऊपर हो आसमान में। रास्ते के बाईं तरफ क्या है, दाहिनी तरफ क्या है, आगे क्या है, वो भी दिख रहा है थोड़ा-थोड़ा। शरीर का अच्छी तरह पता चल रहा है। शरीर हवा में अपने आप आगे बढ़ रहा है, जिस भी स्पीड से आप चाहो। कहीं रुकना नहीं है ज़्यादा।
तो इस एक्सरसाइज़ को आप ये अगर सूट करे तो इसको कर सकते हो। एक बार मैंने कुछ लोगों को ध्यान सिखाया और एक भाई साहब कहने लगे कि मैं तो यही करता हूँ बस। इसको विज़ुअलाइज़ेशन कहते हैं। इस टेक्निक को विज़ुअलाइज़ेशन, इसके और भी प्रकार हैं, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। मैं इसको करता हूँ जब बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हों, विज़ुअलाइज़ेशन कर लो, थॉट्स सब गायब। अब रास्ता दिखाई दे रहा है, शरीर का पता चल रहा है। शरीर का पता अच्छी तरह चल रहा है तो साँस का ना भी चले कोई बात नहीं। लेकिन ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद होता है। क्या पता किसी-किसी का पहले ही हो जाए। तो ये बहुत सारे इसके तरीके हैं और इसका अभ्यास जब हम करेंगे, तो इसका असर शरीर पे भी पड़ता है और इससे शक्ति बढ़ती है बहुत ज़्यादा, मानसिक शक्ति बढ़ती है, ज़िंदगी में उत्साह बढ़ने लगता है, क्योंकि अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी। और तब हमारे जो आवेग हैं, उन पे थोड़ा कंट्रोल होने लगता है, जैसे गुस्सा किसी को बहुत ज़्यादा आता है। अब एनर्जी बढ़ गई आपकी, तो विवेक बढ़ गया। तो गुस्सा आया तो पहले तो आप सीधे बोल देते थे, लड़ पड़ते थे। अब आप थोड़ा-सा विवेक से काम लोगे। अब आप बोलोगे नहीं यार, 10 सांसों तक कुछ नहीं बोलना। ये एक टेक्निक है जिनको गुस्सा आता है, वो अगर ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से कर लेंगे। गुस्सा आया, 10 सांसों तक एक्सप्रेस नहीं करना। 10 साँसें होते-होते गुस्सा वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशन हैं, वो जब-जब सर उठाना शुरू करें, हम जल्दी उनका इलाज कर लेंगे, अगर हम ध्यान का अभ्यास करते हों। इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, इससे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, ज़िंदगी में जो भी समस्या है, वो आप जल्दी से निपटा लोगे। एक इसमें बहुत कमाल की चीज़ है न्यूरोलॉजी के हिसाब से कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन और जो राइट ब्रेन है, इन दोनों के बीच एक लिंक है। हमारे ब्रेन में लिंक बना है न्यूरॉन्स से, ब्रेन की कोशिकाओं से, पुल जैसा। तो जो पुल जैसा बना है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम न्यूरोलॉजी की भाषा में। वो ब्रिज जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ज़्यादा न्यूरॉन्स की लड़ियाँ होंगी उसके बीच, उतना ज़िंदगी में ज़्यादा बैलेंस होगा, ज़्यादा खुशी होगी। कोई भी फ़ैसला जब हम करेंगे तो ज़्यादा बैलेंस्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटेलेक्ट वाला हिस्सा है और जो इमोशन वाला हिस्सा है, वो उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उनके बीच इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान इस ब्रिज से होता है, कॉर्पस कैलोसम, और ये ध्यान से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और क्रिएटिविटी से भी। तो ध्यान का अगर हम अभ्यास करेंगे तो ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। इस बैलेंस के अभाव में बहुत गड़बड़ होती है। लोग आत्महत्या करने पे जो तुल जाते हैं। किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, किसी से प्यार था, अब उसका किसी और से हो गया, तो ये हार्ट ब्रेक हो गया और आत्महत्या पे तुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग के जो दोनों हिस्से हैं, इनमें बैलेंस की कमी है। नहीं तो वो जो अचानक जो स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है, इस केस में निराशा, हताशा, उसको बैलेंस करने वाली जो दूसरी एनर्जी है, जो बुद्धि है, विवेक है, इंटेलिजेंस है, वो साथ देगी कि भाई तेरा दिमाग खराब है। अब जो हुआ वो हुआ, अ, वो चला गया, कोई बात नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म कर रहा है या कर रही है? तो ये जो विवेक है, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की सूक्ष्म शक्तियाँ बढ़ेंगी ध्यान का अभ्यास करने से। तो आप भी ट्राई कीजिए।